मैं पुनः अपने ब्लॉग आओ विज्ञान सीखे के तहत मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आइए, जो सूक्ष्म जीवों की कड़ी चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज आपको एक और सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं, इंग्लिश में उसको वायरस कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज लोग जानेंगे। हम लोग देखिए, विषाणु जो होता है ना, वह अति सूक्ष्म परजीवी होता है और यह सिर्फ और सिर्फ या तो डीएनए का बना होगा और नहीं तो आरएनए का बना होगा। किसी एक का ये बना होता है और जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सामान्यतः अगर डीएनए की बात करें तो यह सजीवों में यह जंतुओं में पाया जाता है और आरएनए की बात करें तो यह वनस्पति में पाया जाता है। जो विषाणु है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज 1892 ईस्वी में की गई थी और वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो इवानोव्स्की नाम था। और कैसे ये खोज कर रहे थे? तो आप तंबाकू देखे होंगे, उसकी पत्ती पर एक चितकबरा रोग लग जाता है ना, जिसको मोज़ेक रोग कहते हैं। उसी रोग के बारे में वे अध्ययन कर रहे थे और तब उनको पता चला, किसके बारे में? वायरस के बारे में पता चला। तो इस तरह उन्होंने 1892 में तंबाकू के रोग का पता लगाने के क्रम में वायरस की खोज किया था उन्होंने। इवानोव्स्की इनका नाम था, वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, देखिए विषाणु के कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण क्या होते हैं आइए हम देखते हैं। इनमें कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। विषाणु में किसी तरह का कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है और साथ ही अगर विषाणु को अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको हम देख सकते हैं। विषाणु को किसकी सहायता से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इसका मतलब कि विषाणु जो होता है ना, वह जीवाणु से भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। इनमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अभी बताया था या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा, है ना। तो इसीलिए इनमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और इनमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इनमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। और जहां तक ताप की बात आए, उष्मा की बात आए, तो चाहे निम्न ताप हो या उच्च ताप हो या सूर्य का प्रकाश हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सभी जगह व्याप्त रहते हैं। जहां खूब गर्मी पड़ती है वहां पर भी व्याप्त रहते हैं, जहां खूब ठंडी पड़ती है वहां पर भी व्याप्त रहते हैं। ये चारों तरफ व्याप्त रहते हैं। और एक मजे की बात मैं आपको बता दूं कि अगर इसको जीवित कोशिकाओं से बाहर रखा जाए, अगर कांच के बर्तन में इसको बंद करके रखा जाए वायरस को, तो यह हजारों वर्षों तक उसी तरफ पड़े रह सकते हैं। गुणन वृद्धि कुछ नहीं कर सकते हैं। ये गुणन वृद्धि या एक्टिव कब होते हैं? जब किसी सजीव के अंदर जाते हैं ना, तब ये एक्टिव होते हैं। हाल ही में आपने देखा कोरोना की बीमारी, कोरोना भी किसके द्वारा होता है? वायरस के ही द्वारा होता है, जो हमने अभी कुछ साल पहले इसको हम लोग भुगत चुके हैं। आइए विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में हम जानते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि ए चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पे छापो। फिर से सुन लीजिए, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। याद हो गया? ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। आइए देखते हैं। ए से एड्स होता है, चाचा से चेचक, इन से इन्फ्लुएंजा, हे से हर्पीज, डा से डेंगू, टो से ट्रेकोमा, ख से खसरा, रे से रेबीज होता है, और गाल से गलसुआ की बीमारी जिसमें हमारा गाल फूल जाता है, और पे से पीलिया होता है, पियरी की बीमारी, और छा से छोटी माता, और पो से पोलियो की बीमारी। ये सभी किसके द्वारा होते हैं? तो ये सभी विषाणु के द्वारा होते हैं। आई होप आज का यह टॉपिक, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो में हम फिर दोबारा आपसे मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।